एक समय की बात है, एक दूर देश में एक राजा रहता था। यह देश पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था और इसके लोग बहुत खुशहाल थे। उसका नाम था राजा विक्रम। राजा विक्रम का जन्म एक महान योद्धा परिवार में हुआ था और बचपन से ही उसमें नेतृत्व के गुण थे। राजा विक्रम बहुत जस्ट और दयालु था। वह हमेशा अपने लोगों की समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसकी प्रजा भी उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। राजा विक्रम हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचता था। वह अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाता था। उसने अपने राज्य में बहुत सारे हॉस्पिटल्स ताकि लोग बीमारियों से मुक्त रह सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें, स्कूल्स ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके, और रोड्स बनवाई ताकि व्यापार और यात्रा सुगम हो सके। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। राजा विक्रम ने अपने राज्य में एक ऐसा माहौल बनाया था जहां हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता था। वो एक बहुत ब्रेव वॉरियर भी था। उसने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। उसने अपने राज्य को बहुत सारे एनिमीज से बचाया था। उसकी सेना भी उसकी तरह बहादुर और निडर थी। उसके राज्य में सुख और शांति थी। लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे और हर जगह खुशहाली थी। राजा विक्रम का जीवन बहुत सुखी था। वह अपने परिवार के साथ समय बिताता और महल में भव्य दावतें आयोजित करता था। उसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था। महल में सोने चांदी के खजाने, कीमती रत्न और सुंदर वस्त्र थे। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह सोचता था कि क्या वह वास्तव में एक अच्छा राजा है? क्या उसकी प्रजा उसे सच्चे दिल से प्यार करती है या सिर्फ उसके पद और शक्ति के कारण? राजा विक्रम के पड़ोसी राज्य के राजा उससे बहुत जेलस थे। वे हमेशा उसकी शक्ति और समृद्धि को देखकर जलते रहते थे। राजा विक्रम का राज्य बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था और यह बात उसके पड़ोसी राजाओं को चैन से सोने नहीं देती थी। उन्हें राजा विक्रम की पावर और रिचनेस से जलन होती थी। विक्रम के पास अनगिनत खजाने थे और उसकी सेना भी बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थी, जो पड़ोसी राजाओं के लिए और भी जलन का कारण बनता था। उन्होंने राजा विक्रम को हराने के लिए बहुत बार कोशिश करी, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हर बार जब वे युद्ध के मैदान में उतरते, विक्रम की सेना उन्हें धूल चटा देती। उनकी हर योजना असफल हो जाती और वे निराश होकर लौट आते। राजा विक्रम बहुत पावरफुल और क्लेवर था। उसकी बुद्धिमानी और युद्ध कौशल के कारण ही वह हर बार विजयी होता था। विक्रम ने अपने राज्य को बहुत ही कुशलता से संभाला था और उसकी रणनीतियां हमेशा कारगर साबित होती थी। उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी और एक बहुत स्ट्रांग किला था। उसकी सेना में न केवल संख्या में बल था, बल्कि वे सभी योद्धा भी बहुत ही प्रशिक्षित और निडर थे। उसका किला भी अभेद्य था, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहती थी। विक्रम ने अपने राज्य में न्याय और समृद्धि का राज स्थापित किया था और उसकी प्रजा उसे एक देवता की तरह पूजती थी। पड़ोसी राजा हार मानने वाले नहीं थे। वे हर बार नई योजनाएं बनाते और विक्रम को हराने के लिए नए नए तरीके सोचते। उनकी ईर्ष्या और द्वेष उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। वो किसी भी तरह राजा विक्रम को हराना चाहते थे। उनकी हर योजना असफल होने के बावजूद वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे हर बार और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ वापस आते। वो जानते थे कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। वे समझ चुके थे कि साधारण योजनाओं से विक्रम को हराना संभव नहीं है। इसलिए वे एक ऐसी योजना बनाने में जुट गए जो विक्रम की शक्ति और बुद्धिमानी को चुनौती दे सके। वे एक ऐसी रणनीति की तलाश में थे जो विक्रम को चौंका दे और उसे पराजित कर सके। एक दिन पड़ोसी राजाओं को एक ईविल सॉर्सरर के बारे में पता चला। यह सॉर्सरर बहुत पावरफुल था। वो अपनी मैजिक से किसी को भी कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता था। पड़ोसी राजाओं ने उस सॉर्सरर से कांटेक्ट किया और उसे राजा विक्रम को बर्बाद करने के लिए कहा। सॉर्सरर ने उनकी बात मान ली। उसने एक ऐसी पोशन बनाई जो किसी को भी भिखारी बना सकती थी। उसने वो पोशन एक बॉटल में भर ली। सॉर्सरर ने पड़ोसी राजाओं को वो बॉटल दी और कहा कि अगर ये पोशन राजा विक्रम के शरीर को टच करेगी तो वो भिखारी बन जाएगा। पड़ोसी राजा उस बॉटल को लेकर राजा विक्रम के राज्य में पहुंच गए। यह कोई साधारण बॉटल नहीं थी, बल्कि एक जादुई पोशन थी जिसे पड़ोसी राजा ने बहुत ही चालाकी से तैयार किया था। इस पोशन का उद्देश्य था राजा विक्रम को उसकी शक्ति और पहचान से वंचित करना। उन्होंने मौका देखकर वो पोशन राजा विक्रम पर फेंक दी। यह एक सुनियोजित चाल थी और जैसे ही पोशन राजा विक्रम के शरीर को छुई,
उसका असर तुरंत दिखने लगा। जैसे ही वो पोषण राजा विक्रम के शरीर को छुई, वो अपनी सारी मेमोरी भूल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और फिर वो पूरी तरह से बदल गया। वो ये भूल गया कि वो कौन है और कहां से आया है। उसकी पहचान, उसका राज्य, उसकी जिम्मेदारियां, सब कुछ धुंधला हो गया। वो एक भिखारी बन गया। उसकी शाही पोशाक अब फटे पुराने कपड़ों में बदल गई थी। वो रोड्स पर घूमता और लोगों से खाना मांगता। उसकी हालत देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि वो कभी एक महान राजा था। जो लोग कभी उसका सम्मान करते थे, अब वे उस पर तरस खाते थे। वे उसे देखकर दुखी होते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। राजा विक्रम को अपनी हालत का कोई अंदाजा नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक राजा था। वो अपनी ओल्ड लाइफ को पूरी तरह भूल चुका था। उसकी यादें अब एक धुंधली छाया बन चुकी थीं। उसे बस इतना पता था कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। उसकी भूख ही अब उसकी एकमात्र सच्चाई थी। वह दिन रात सड़कों पर भटकता, लोगों से भीख मांगता और अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता। उसकी हालत देखकर लोग उसे दया की दृष्टि से देखते, लेकिन कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। राजा विक्रम, जो कभी अपने राज्य का गौरव था, अब एक भिखारी बन चुका था और उसकी कहानी एक दुखद उदाहरण बन गई थी कि कैसे एक चालाकी से भरी योजना ने एक महान राजा को उसकी पहचान और सम्मान से वंचित कर दिया।